हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। जेड मोर टनल इनॉग्रेटेड यानी जेड मोर जो टनल सुरंग है उसका उद्घाटन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा कर दिया गया है, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अब यह जो टनल है बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसी टनल पर अक्टूबर 2024 में आतंकवादी हमले हुए थे जिसमें 7 सिविलियन की मौत हो गई थी। इसलिए यह प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन फाइनली यह उद्घाटन हो गया है। क्लियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका कि ये टनल क्या है, कहाँ है, क्यों यह इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में सिग्निफिकेंट देखेंगे कि क्यों यह सिग्निफिकेंट है और यह एक देश के लिए स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट है, यानी रणनीतिक रूप से यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह टनल जेड मोड़ इसका नाम क्यों पड़ा, इसे सोनामार्ग टनल भी बोलते हैं, है ना। लेकिन जेड मोड़ इसको ज़्यादातर आप पेपर वगैरह में पढ़ेंगे, इसी टनल से इसको, इसी नाम से इसको जाना जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट उद्घाटन किया जेड मोर टनल को, और 13 जनवरी 2025 को। इसी दिन महाकुंभ भी शुरू हुआ, लोग अपना होली संगम पे स्नान किए। उसी दिन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 13 जनवरी 2025 को इस टनल का उद्घाटन किया। यह बड़ा एक सिग्निफिकेंट लीप है, एक सिग्निफिकेंट समझिए कि एक हम लोग जंप किए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, ईयर राउंड कनेक्टिविटी, यानी पूरे साल अब कनेक्टिविटी होगा। कहाँ से कहाँ, जम्मू कश्मीर से लेकर और लद्दाख तक, यानी श्रीनगर से लद्दाख कारगिल तक पूरे साल यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी। चूँकि वहाँ पे जानते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो बर्फ़ वगैरह होते हैं और हिमस्खलन बहुत होते हैं, बारिश वगैरह होते रहते हैं। तो ईयर राउंड यानी पूरे साल या रोड से कनेक्टिविटी नहीं होता, तो यह कनेक्टिविटी होगा। स्ट्रेटजिकली क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, बड़ा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और यह प्रोजेक्ट से ऐसा उम्मीद है कि उस रीजन का, उस क्षेत्र का इकोनॉमिक यानी आर्थिक, डिफेंस यानी जो डिफेंस वहाँ पे लोगों को सुरक्षा, रक्षा और टूरिज्म यानी पर्यटन जो उद्योग है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। किससे? इस प्रोजेक्ट से। क्लियर। चलिए देखिए, इस तरह उद्घाटन हुआ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा इस सोनामार्ग या जेड मोर टनल सुरंग बोलते हैं इनको, है ना। ये देखिए यहाँ से यानी आपको श्रीनगर जम्मू कश्मीर से यह जोड़ेगा, ये पूरा लद्दाख को, कारगिल तक जाएगा। क्लियर। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम देखते हैं, एक एक चीज। चलिए इसका डिटेल्स, अगर जेड मोर टनल का डिटेल्स, तो इसका नाम जेड मोर इसीलिए पड़ा कि यह जेड शेप का है, इस शेप का है, यानी जेड शेप का है, इसीलिए इसका नाम जेड मोर टनल, मोर मीन्स टनल होता है, इसलिए इसको जेड मोर टनल ही नाम कर दिया गया। अगर लोकेशन के बात करेंगे तो यह श्रीनगर सोनामार्ग रोड पर यह स्थित है। कौन सा? यह टनल जेड मोर टनल। और यह टनल जो है कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर से वहां लद्दाख को, यानी गगनगिर टू सोनामार्ग, यानी गगनगिर उस टनल के छोर पे है और सोनमार्ग को यहाँ पे। सोनमार्ग अभी पर्यटन के रूप में बड़ा एक उभरता हुआ जगह है सोनामार्ग, है ना। अगर लेंथ की बात करें तो 6.4 किलोमीटर लंबा या लेंथ है, जो कि वहां पे उस रोड पे जो 12 किलोमीटर टनल प्रोजेक्ट है उसका ये क्या पार्ट है ना। या समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 8650 फीट एबव सी लेवल है ना, जो कि एक चैलेंजिंग टेरेन है, वह चैलेंजिंग जगह है जहां पे यह टनल बनाया गया है। क्लियर। फिगर में थोड़ा सा देख लीजिए, ये रहा टनल, है ना। यह टनल या सोनामार्ग, श्रीनगर सोनामार्ग मार्ग पे टनल है, यही है टनल जेड मोर टनल। पहले इस रोड से जाया जाता था, है ना। और यहाँ ये पूरा है, यहाँ श्रीनगर से लेके यहाँ कारगिल तक या लद्दाख तक जोड़ेगा। इसी बीच में एक और टनल है जिसका नाम है जोजिला टनल, जो ऐसा उम्मीद है कि 2028 तक ये भी बन जाएगा। तो इस मार्ग से, है ना, टनल, अब इस रोड से अगर जाएंगे, मान लीजिए कि इस रोड से अगर हम जाते हैं तो हिमस्खलन हो सकता है, बारिश वगैरह में पूरे साल ये चालू नहीं होता। लेकिन अब इस टनल से क्या होगा कि यह पूरे साल चालू रहेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें अपनाया गया है। क्लियर। तो एल्टीट्यूड, ऊंचाई कितना है? लगभग 8500 फीट, 1000 व्हीकल जाएंगे, 2700 करोड़ बजट है, 6.4 लेंथ है इस टनल का। क्लियर। अब हम आते हैं इसका सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है जेड टनल का। तो सबसे पहला महत्व तो समझ गए कि ईयर अराउंड कनेक्टिविटी, यानी पूरे साल कनेक्टिविटी होगा। यानी यह जो टनल है जो लद्दाख तक यानी श्रीनगर जम्मू और कश्मीर से लद्दाख तक पूरे साल टनल होगा, यानी गांदरबल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ श्रीनगर में, वहाँ से यह पूरे लद्दाख को कनेक्ट करेगा,
है ना। और इससे क्या होगा, ओवरकमिंग चैलेंज जो होगा हार्श विंटर और एवेलांच यानी हिमस्खलन से, उसको उस चैलेंज को या ओवरकम करेगा। क्योंकि रोड से जाने पे वह हमेशा हिमस्खलन हो गया, रोड बंद हो जाते थे, है ना। यानी जो जोजिला टनल अभी जो हम दिखाएं आपको, जोजिला टनल जो 2028 में बनेगा, अगर यह दोनों टनल बन जाता है तो उस जगह पे जो स्पीड गाड़ी का होता है, अभी 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है गाड़ी, वह 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जोजिला और यह टनल दोनों मिलके। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का स्थिति है वहाँ पे। अब बताइए कि अगर भूस्खलन यहाँ ऊपर से अगर गिर जाए एक बर्फ का पहाड़, तो ये रास्ता बंद हो जाते हैं, तब तक बंद हो जाते हैं जब तक कि रास्ता खाली नहीं किया जाए, है ना। तो इस रास्ता को अब इससे ओवरकम किया जाएगा, यानी जेड मोड़ से अगर इससे जाते हैं तो अब इससे आराम से चले जाएंगे। तो ये तो ईयर राउंड कनेक्टिविटी हो गया। दूसरा जो इसका है कि स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी है, यानी रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि डिफेंस लॉजिस्टिक है, यानी रक्षा जो हमारे जो सेना है उनके लिए जो सामान जाते हैं, बॉर्डर रीजन जो लद्दाख है वहाँ आराम से अब पहुँचेगा। ऐसी बात नहीं, पहले अब क्या होता है टनल से पहले कि एक उस वहाँ पे भूस्खलन होने से पहले वहाँ पे सारे सामान पहुँचा दिए जाते थे, पूरे ईयर राउंड वहाँ पे पूरे साल सामान पहुँचेंगे। और इससे क्या होगा, सोशियो कल्चर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में, है ना। तो एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी हो गया। दूसरा टूरिज्म बूस्ट, यानी पर्यटन का को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि अभी जो सोनामार्ग, अभी हम चर्चा किए, सोनामार्ग जो है वह अब पूरे साल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। तो वहाँ पे विंटर टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगे, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे, है ना, बर्फ पे चलते हैं या ऊपर स्केटिंग वगैरह करते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि यह एक बेटर एक्सेस देगा बाल्टल को भी। बाल्टल कहाँ है कि यह बेस है अमरनाथ यात्रा का, है ना। तो बाल्टल तक भी आराम से आदमी जा सकता है। और कारगिल के बारे में शायद जानते ही हैं, तो कारगिल तक भी हमारा सेना और टूरिज्म वगैरह लोग घूमने भी जा सकते हैं थ्रू दिस टनल को। इस टनल के कारण ऐसा होगा, टूरिज्म बूस्ट करेगा। देखिए एरा बाल्टल, क्लियर। तो यहां से अमरनाथ की यात्रा थोड़ा सा नजदीक बेस माना जाता है, तो आराम से लोग चला जाएगा, है ना। क्लियर। तो इस तरह का या टूरिज्म जो सोनामार्ग है या टूरिज्म के रूप में विकसित हो रहा है अभी, तो विंटर टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह हो जाएंगे। क्योंकि क्यों, टनल से ईयर राउंड लोग जाएंगे, ये भी टनल बन जाएगा। तो ये इस एरिया से लेके पूरा एरिया तक एनी टाइम कनेक्टिविटी, कारगिल तक कनेक्टिविटी होगी। इसके अलावा जो बाल्टल है वहाँ, जो अमरनाथ, वहाँ भी कनेक्टिविटी होगी, वहाँ भी लोग जा सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा होगा, टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो ट्रेड बढ़ेंगे, टूरिज्म पोटेंशियल उस रीजन का होगा, सोनामार्ग नहीं और रीजन भी उभरेंगे टूरिज्म के रूप में। तो इससे क्या होगा, लोगों को लाइवलीहुड, रोजगार मिलेगा, लोकल बिजनेस बूस्ट होंगे, और वहाँ पे एक हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री चलेगी, यानी लोग जाएंगे तो होटल वोटल में रहेंगे ना, तो आतिथ्य वाला जो इंडस्ट्री है वो बढ़ेगा। क्लियर। टेक्नोलॉजिकल एज भी वहाँ पे है, चूंकि रियल टाइम, अब शुरू में बताया रियल टाइम अपडेट होगा लोगों का, है ना। सेफ्टी सिस्टम लगाया गया है उस टनल में, तो एक पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वह बनाया गया फॉर फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भी एक उदाहरण के रूप में इसको लिया जाएगा। क्लियर। तो ये सारे चीज होंगे, है ना। यह क्या है, सिग्निफिकेंस है उस टनल का, महत्वपूर्ण। अब आते हैं टाइमलाइन और चैलेंज देखते हैं। यह टनल सबसे पहले शुरू हुआ 2012 में, जो कि कौन बना रहे हैं इसे, मई 2012 में नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHIDCL। एक्चुअली 12 में ही शुरू हुआ था, पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था, बाद में 15 में इनको दे दिया गया। 2024 में सॉफ्ट ओपनिंग हुआ फरवरी में, है ना। ऐसा उम्मीद था कि इंड ईयर में यह कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर 2024 में अचानक वहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते हैं गगनगिरी में, जिसके कारण 7 सिविलियन की डेथ हो जाता। उसके बाद में सुरक्षा कारणों से थोड़ा सा रोक दिया जाता। फिर जनवरी यानी 13 जनवरी 2025 का फॉर्मल इनॉग्रेशन होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, इसके सारा सिक्योरिटी मेजर को देखते हुए। क्लियर। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।